फॉरेस्ट पाठशाला में क्लास चल रही थी। बच्चे ध्यान से मैडम मीना तोता की बात सुन रहे थे। आज मैडम मीना बच्चों को ये समझा रही थी कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए और खाना खाने से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। तभी डब्बू कछुआ अपने पेट की गुड़-गुड़ की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे उठने लगा। मैडम मीना ने प्यार से पूछा, डब्बू तुम उठ क्यों रहे हो? अभी पढ़ाई चल रही है। डब्बू ने हंसते हुए कहा, मैडम मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। मैडम मीना ने अपनी घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, अरे मिड डे मील की घंटी बज गई है, चलो सभी बच्चे अपने अपने खाने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चे अपनी अपनी थालियां लेकर नीचे मैदान में बैठ गए। पेड़ की छांव से ठंडी हवा चल रही थी और दूर पक्षी चहक रहे थे। डब्बू ने अपनी थाली देखी जो दाल चावल सब्जी और रोटी से भरी थी। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। दोस्तों आज तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो पूरा दिन से भूखा था। फॉरेस्ट पाठशाला का खाना हमेशा बढ़िया होता है। चिंकू बंदर ने मस्ती में कहा, डब्बू इतना खाना मत भर थाली में, मैडम मीना तोता देख लेंगी और कहेंगी कि तुम खाना बचा दोगे। डब्बू ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं यार, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पूरा खाना खा जाऊंगा। खाते खाते डब्बू ने अपनी एक मज़ेदार कहानी सुनानी शुरू की। कल मैं नदी के किनारे गया था। पानी इतना साफ और ठंडा था जैसे क्रिस्टल। तभी अचानक एक बड़ा मेंढक मेरे सामने कूद पड़ा। उसने मुझसे पूछा, डब्बू तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं सोच समझ कर चलता हूँ। मेंढक बोला, मैं तो बस कूद कूद कर चलता हूँ, मज़ा आता है। सभी बच्चे हंस पड़े। डब्बू खाने में मस्त था, लेकिन बातों में इतना खो गया कि आधा खाना खा रहा था, आधा गिरा रहा था। तभी दूर से धीमी और थकी हुई आवाज़ आई, भूख लगी है, कोई मुझे थोड़ा खाना देगा क्या? मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। सबने देखा कि एक भेड़ गले में छोटी सी घंटी लिए थकी हारी फॉरेस्ट पाठशाला की तरफ आ रही थी। वो चंपा भेड़ थी। डब्बू ने कहा, मेरे पास अब ज़्यादा खाना बचा नहीं है। चिंकू बंदर बोला, हमें कुछ तो करना चाहिए, चंपा भेड़ भूखी है। चीनी चिड़िया ने कहा, मेरे पास दाने थोड़े से हैं, मैं दे देती हूँ। ट्रूली हाथी ने भी कहा, मैं अपनी थाली से चावल का थोड़ा हिस्सा दे देती हूँ। सब बच्चे अपनी अपनी थालियों से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर चंपा को देने लगे। चंपा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सब की दया से मेरी भूख मिट गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। तभी मैडम मीना तोता आई और मुस्कुराते हुए बोली, देखो बच्चों, जब हम मिलकर बांटते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए और जो बचा हो उसे ज़रूरतमंद के साथ बांटना चाहिए। यही फॉरेस्ट पाठशाला की सबसे बड़ी सीख है। डब्बू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अपना खाना पूरा खाता और वेस्ट नहीं करता तो मैं भी चंपा की मदद कर पाता। फिर डब्बू ने ज़ोर से कहा, दोस्तों खाना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो बचा हो उसे बांटना चाहिए। मैं अगली बार पूरा ध्यान रखूँगा। चिंकू बंदर बोला, हाँ, फॉरेस्ट पाठशाला में हम सब मिलकर ऐसा करेंगे। चीनी चिड़िया बोली, फूड वेस्ट नहीं, फूड शेयर। ट्रूली हाथी ने कहा, हमारा जंगल हमारा परिवार है, इसलिए सबका ख्याल रखना चाहिए। चंपा भेड़ ने खुश होकर कहा, आप सबके कारण मेरी भूख मिट गई, अब मैं भी फॉरेस्ट पाठशाला की सदस्य बनना चाहती हूँ। सभी बच्चे हंस पड़े और खुशी से मिड डे मील खाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खाना हमेशा आराम से, शांति से और बिना बात किए खाना चाहिए। खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ खाना किसी भूखे की भूख मिटा सकता है। इसलिए हमें खाना सही मात्रा में लेना और पूरा खाना चाहिए। अगर आपको हमारी फॉरेस्ट पाठशाला की मज़ेदार और सिखाने वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है।